मोदी के आने से पहले अडानी और अंबानी शीशगंज गुरुद्वारे में रोटी खाने आते थे लंगर में। उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी वो अरबपति थे। उस समय वो अंबानी ठीक था। आज अंबानी चोर है। मैकडोनल्ड वाले, विदेशी कंपनी वाले 75 रुपए का 2 बर्गर बेच रहे हैं लगा के। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, हाँ। बाबा रामदेव को कहेंगे, अडानी को कहेंगे, अंबानी को कहेंगे। मोदी जी 100% आएंगे। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, ये मेरा रिकॉर्डिंग। अगर आपको रिकॉर्डिंग रखना है तो जब 24 में इलेक्शन हो ना, तो ये रिकॉर्डिंग दोबारा दिखा देना कि 100%। आई डोंट थिंक बढ़ेगा। उनके जितने भी स्टेट है अभी जो गिने चुने 2 3 4 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें से भी अगर कोई कम ना हो तो अच्छा है। तो अगर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है तो प्राउडली टू बी इंडियन, कि मेरा इंडियन का लीडर है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर मोदी जी की इच्छा हुई और प्रभु ने उनको आयु दी तो 2029 में भी वही होंगे। बिल्कुल महंगाई स्वीकार है, देश का अभिमान स्वीकार नहीं होगा कहीं भी। एनआरआईज की जो आज इज्जत और जो गर्व, जो प्राउड फील करते हैं बीइंग इंडियन इन फॉरेन कंट्री, वो शायद मेरे ख्याल से आज से मोदी साहब के आने के पहले कभी नहीं था। स्वागत तो शायद आप सब ने टीवी पे देखा होगा, एक ही आवाज़ आती है, मोदी 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 मोदी। Because we love him, the way he is taking the country upwards. आर्मी से प्रूफ मांग रहा है कि तुम हमें प्रूफ दो कि तुम वहाँ गए थे, अटैक किया था। What is this nonsense? मोदी जी के बारे में बस एक यही शब्द कहेंगे कि वो नहीं आए होते इस समय तो ये जो इंडिया है ना वो और बिखर गई होती। आज भी लोगों का हजारों लाखों करोड़ों रुपया LIC के अंदर अपना इतना लोगों का जो गरीब लोग हैं उनके पैसा आज भी उनका अंधकार में डूबा हुआ है। क्या है LIC कहाँ बताओ ना? हाँ बिल्कुल, अडानी का रोज आ रहा है। LIC की बात कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल। आपने LIC कहाँ डूबा? हमारा लोगों गरीबों को इतना पैसा डूबा हुआ है, लॉस में गया है। पैसा हमें वापस मिलेगा। LIC लॉस में गया अभी भी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई फायदे में नहीं है। ये सरकार का एक जय गेंडा है जो मिलके जो ये यूनिट काम कर रही है। इनकी अडानी, अंबानी और मोदी अपने, और अमित शाह जो देश का सबसे बड़ा गुंडा राजनेता बनता है। अमित शाह बिल्कुल, हाँ। उसके देश की हालत क्या कर दी उन्होंने? बिल्कुल, हाथ को सबको डुबो कर रख दिया है। सबका गरीबों का पैसा सब अपने अंडर में कर लिया। देश को डुबो के रख दिया है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे है जी, देश कहीं नहीं डूबा हुआ, देश ऊपर जा रहा है। बिल्कुल रॉकेट में बैठ के बहुत ऊपर जा रहा है देश का। हाँ, कहीं नहीं डूबा हुआ। बोल रहे अडानी, अंबानी और मोदी, अमित शाह मिलके ना देश को डुबा दिए हैं, गड्ढे में डाल दिए हैं। एक सेकंड जी, एक सेकंड। अडानी अंबानी जो बोलता है केवल इन दोनों के बारे में बोलता है। क्या मोदी के आने से पहले अडानी और अंबानी शीशगंज गुरुद्वारे में रोटी खाने आते थे लंगर में? उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी वो अरबपति थे। दिल्ली की प्राइवेटाइजेशन बिजली जब हुई अंबानी को दी गई, किसने दी? कौन दे के गया? शीला दीक्षित। बॉम्बे में मेट्रो शुरू हुई, उसका ठेका अंबानी को मिला, किसने दिया? किसने दिया? कांग्रेस ने। उस समय वो अंबानी ठीक था, आज अंबानी चोर है। अच्छा, क्यों? क्यों? उनको अगर वो बेईमान थे, चोर थे, तो वो ठेके उनको क्यों दिए गए? ये बिजली की दिल्ली की जो प्राइवेट की गई अंबानी को क्यों दी गई? अगर वो बेईमान थे, मुझे पता है, मुझे आ रहा हूं, मुझे पता है। तो वो बेईमान थे अगर, क्यों दिए गए? दूसरी बात, हमारा गरीब ढाबे वाला रोटी 5 रुपए की देता है, दाल नहीं देगा साथ में। नहीं आपके पास कुछ खाने को तो अचार फ्री में रख के दे देगा। मैकडोनल्ड वाले, विदेशी कंपनी वाले 75 रुपए का 2 बर्गर बेच रहे हैं लगा के। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबा रामदेव को कहेंगे, अडानी को कहेंगे, अंबानी को कहेंगे। पेप्सी वाले, अमेजोन वाले, बिग बाजार वाले ये देश को लूट रहे हैं, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। अपनों के लिए चर्चा होगी। अपनों के लिए चर्चा होगी। बहुत ही सही है, बहुत ही सही बोल रहे हैं, बहुत ही सही बोल रहे हैं कि ये क्या अंबानी और अडानी क्या अभी बड़े बिजनेसमैन बने क्या? पहले नहीं थे क्या? धीरू भाई अंबानी ने अभी प्रोग्रेस किया था। अंबानी अभी सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ जो भी बोल रहे हैं कि सब कुछ अंबानी अडानी को देख रहे हैं, क्या वो पहले बड़े बिजनेसमैन नहीं थे क्या? अभी रातों रात एक दिन में मोदी के आने के
के बाद ही वो बड़े बिजनेसमैन बने क्या? अडानी जो अब आगे बढ़ गए ना, पहले इतना आगे नहीं बढ़े थे। पहले भी थे। देखो हर एक का प्रोग्रेस होता है, हर एक का प्रोग्रेस धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। कोई भी प्रोग्रेस होता है उनका प्रोग्रेस ग्रेजुअली बढ़ता है होता है। वो उनकी स्किल के हिसाब से बढ़ रहे हैं, अपने 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 स्किल के हिसाब से बढ़ते हैं। सब लोग जो भी बढ़ते हैं अपनी स्किल के हिसाब से बढ़ते हैं। रातों रात किसी ने उनको दे तो दिया नहीं है, फ्री में दे तो रहे नहीं। जनता को डुबो दिया ना उन्होंने। किसने बोला डुबो दिया? यहाँ पे खड़े बोल आज वर्ल्ड वाइड सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आज सब इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अगर डूब गया तो कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है? अगर मोदी जी लीडर है, वो वर्ल्ड वाइड लीडर के सामने अगर बड़े लीडर टॉप 5 लीडर के अगर उसका कंसिडरेशन हो रहा है तो टॉप 5 लीडर में कैसे कंसिडरेशन हो रहा है? अगर आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकशाही है, 141 करोड़ की अपनी डेमोक्रेसी है, बराबर है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े लीडर है, अगर डूबे रहे तो इसके कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है? अगर इंडिया ने उसको डुबो रहे तो दोबारा उनको पब्लिक ने कैसे चुना? अगर पब्लिक को डुबा रहा है तो पब्लिक दोबारा कैसे उनको चुनेगी? दोबारा नहीं चुनेंगे आप? कैसे दोबारा तो ऑलरेडी 24 आप देख लो। 24 में मैं बोल रहा हूँ कि 100% मोदी जी जीत के आएंगे। 100% बोल रहा हूँ कि मोदी जी जीत के आएंगे। आवाज आ रही है, नो की आवाज आ रही है। मोदी जी 100% आएंगे। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, ये मेरा रिकॉर्डिंग। अगर आपको रिकॉर्डिंग रखना है तो जब 24 में इलेक्शन हो ना तो ये रिकॉर्डिंग दोबारा दिखा देना कि 100% मोदी जी 24 में जीत के आ रहे हैं। राहुल गांधी का मैं नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी 100% जीतेंगे तो राहुल गांधी कैसे जीतेंगे? देखो एक ही विनर होता है, 2 विनर नहीं होता है। तो आप पर्सन के बारे में मैं बढ़ेगा कुछ ही होता रहेगा कांग्रेस का। ग्राफ बढ़ेगा कांग्रेस का? आई डोंट थिंक के ग्राफ बढ़ेगा। अच्छा, अभी यात्रा कर रहे हैं अभी आई डोंट थिंक के बढ़ेगा। उनके जितने भी स्टेट है अभी जो गिने चुने 2 3 4 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें से भी अगर कोई कम ना हो तो अच्छा है। अच्छा, बस मुझे नहीं लग रहा है कि बढ़ने का तो चांस ही नहीं है। कम ना हो तो अच्छा है, उतने भी बचा के रखे तो अच्छे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरात से इसलिए गुजरात से हूँ, इसीलिए नहीं है। बाकी जो चीज है गर्व से गुजरात से हो, और मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है। बिल्कुल जी। तो अगर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है तो प्राउडली टू बी इंडियन, कि मेरा इंडियन का लीडर है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है। बिल्कुल सही। हाँ चाचा जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? भाई साहब ये तो कह रहे हैं 2024। मैं दावा ठोक के कहता हूँ, अगर मोदी जी की इच्छा हुई और प्रभु ने उनको आयु दी तो 2029 में भी वही होंगे। चलो बढ़िया। ऐसी बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है संभव। अगर उनकी इच्छा हुई और प्रभु ने उनको एक सेकंड भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। अब एक मिनट, आप बाद में बोलना, मेरे बाद बोलना आप। और प्रभु ने उनको आयु दी तो 2029 में मोदी है। अच्छा, बोल रहे कि मोदी के बाद योगी जी का नंबर लगा रहे हैं। देखो जी, अगर मैं कह रहा हूँ मोदी जी की इच्छा हुई तो। अच्छा, इच्छा हुई और प्रभु ने उनको आयु दी। इच्छा तो राहुल गांधी की भी होती है। नहीं, देखो एक इच्छा में अंतर है। उसकी इच्छा है सपने में। अच्छा, मोदी जी की वास्तव में। हाँ, मोदी जी के वास्तव में उनकी सपने में है। जैसे अखिलेश जी को चुनाव से पहले एक सपने में कृष्ण जी नजर आ रहे हैं, वैसे ही उनको राहुल जी को नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी, हाँ बस ऐसे ही समझो। बैठाओगे नहीं लग रहा है आप? हाँ जी, नहीं बैठाओगे? बिल्कुल नहीं। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त नहीं हो? बिल्कुल, महंगाई स्वीकार है, देश का अभिमान स्वीकार नहीं होगा कहीं भी। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दीपक मेहरोत्रा। दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो वैसे लखनऊ का हूँ, पर आजकल विदेश में रहता हूँ, कनाडा में। आजकल विदेश में रहते हैं जी। अच्छी बात है, विदेश में रहते हैं। ये सर देश के बारे में तो पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आपके, कैसा काम कर रहे हैं वो? मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भारतीयों से ज़्यादा पता है कि कैसा काम कर रही सरकार। बिल्कुल होना भी चाहिए। क्योंकि एनआरआई होने के नाते मैं एक चीज़ कह सकता कहाँ हूँ, रहते हैं ये भी बता दीजिए। मैं टोरंटो कनाडा में रहता हूँ। हाँ, बोलिए। तो मुझे लगता है कि जो आज एनआरआईज़ की जो आज इज्जत और जो गर्व, जो प्राउड फील करते हैं बीइंग इंडियन इन फॉरेन कंट्री, वो शायद मेरे ख्याल से आज से मोदी साहब के आने के पहले कभी नहीं था। वी वर नेवर फीलिंग प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन इन एनी ऑफ द अब्रॉड कंट्रीज़। और आज हम लोग, वैसे भी शायद आपको मालूम ही होगा कि पूरी दुनिया में नॉट ओनली इन आईटी बल्कि अदर सेक्टर्स में भी शायद इंडियंस की वो प्रेस्टीज है और वो वैल्यू है जो मुझे लगता है कि 10 साल के पहले और मोदी साहब के आने के पहले नहीं थी। तो करिए आप पहले से और अब से कंपेयर करिए, क्या होता था पहले और अब क्या हो रहा है? पहले से कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
पहले हम लोग वो कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। वो हम प्रेस्टीज अपनी वैल्यू को नहीं फील करते थे। पहले हम ये सोचते थे कि ठीक है चले गए वहाँ नौकरी मिल गई। इवन जो वाइट पीपल जो उनके नेटिव पीपल्स हैं उनका बिहेवियर हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। देयर वाज ऑलवेज अ डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हम लोगों को शायद अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, अच्छी even we used to work more harder, more valuable results oriented, but in spite of that हम लोगों को वो वैल्यू नहीं मिलती थी जो शायद पिछले 7-8 साल में मिली है। और उसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि 25 कॉरपोरेट्स यूएस और कनाडा के ऐसे हैं जिसके CEO, CTO, CFOs इंडियन मूल के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। ये क्यों पिछले 10 साल में ही हुए, उसके पहले क्यों नहीं हुए? ये तो तब भी काम कर रहे थे और इतने ब्रेन ड्रेन था। अब क्या रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि 19वीं सेंचुरी शायद ब्रिटिशर्स की थी, 20वीं अमेरिकन की थी, और 100% आई कैन गारंटी यू कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी इंडिया। इंडिया की 21वीं शताब्दी जो है इंडिया की होगी और इंडियंस की होगी। जी सर, ये बताइए जब मोदी जी कनाडा जाते हैं और बाकी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके जाने के बाद क्या वहाँ पे माहौल होता है, लोग उनकी कैसे स्वागत करते हैं, थोड़ा ये बताइए। स्वागत तो शायद आप सब ने टीवी पे देखा होगा, एक ही आवाज़ आती है, मोदी 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 मोदी, बिकॉज वी लव हिम द वे ही इज टेकिंग द कंट्री अपवर्ड्स, the way like he is making this country to known all over the world, especially during COVID। आप अगर देखो 87 कंट्रीज़ को जो मैत्री वैक्सीन का उन्होंने एक प्लानिंग की थी, एक योजना चलाई थी। आज की आपको एक छोटी सी हम एग्जांपल दे सकते हैं। हम चांदनी चौक तो बहुत भीड़ होती है, हम तो बाहर बैठे थे। सो देयर वर अबाउट 7 or 8 फॉरेन लेडीज़, लाइक उसमें 2 शायद नीदरलैंड की थी, 2 वर अमेरिकन्स एंड 2 वर आई थिंक फ्रॉम ब्रिटिश। और वो ऐसी बात करके हम लोगों से मिल गई, बोली आप भी लग रहा है बाहर के हो कहीं के। तो विद दे स्टार्टेड, सो आई सेड हाउ डू यू लाइक इट? He said the only one thing which I didn't like is so many people, like it's very crowded. We even can walk, people are pushing each other, like जब चलते हैं तो धक्का दे देते हैं, वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। But when I go out of this place, I feel like India is very different. We did not, पहली बार आए थे वो लोग, उनके मन में भी वही इम्प्रेशन था कि इंडिया इज़ a very poor country, poor road conditions, poor infrastructures। वो स्नेक चार्मर आपको बीच में सांप दिखाने वाले बैठ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वो सपेरों का हाँ, तो अब ये बोले कि I could not believe seeing except like this very crowded। So I said, are you kidding? India is a 1.4 billion population। I come from a country with only 37 million population। So can you see the difference, 37 million versus 1.4 million? तो ये परिवर्तन पिछले 10 सालों में 8 सालों में आया है या फिर इसके पहले से आ रहा है? मुझे लगता है कि परिवर्तन तो हो रहा था पिछले 20 सालों में। आई एम इन कनाडा फॉर लास्ट 30 years, over 30 years। तो मुझे लग रहा है कि 20-22 सालों में हो तो रहा था थोड़ा चेंजेस, पर वो स्पीड अप नहीं था, बहुत नहीं, स्पीड भी नहीं था, और एक तरफ क्या कहना चाहिए, ऑल ओवर नहीं था, चौतरफा नहीं था। अब चौतरफे की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी यही बात करते हैं, देश में चौतरफा विकास हो रहा है। हाँ। क्या विकास आप देख रहे हैं, चौतरफा विकास? हम नहीं देख रहे हैं, इंडियंस भी देख रहे हैं। अब वो बात दूसरी है कि आप तो इंडियंस ही है सर, ऐसा नहीं है। नो आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड इंडियन। आप हमें इंडियन ने बुलाइए, आप हमें प्राउड इंडियन बुलाइए। सो क्या कहते हैं उससे, गर्व से कहो कि हम इंडियन है। बिल्कुल। ये बताइए, आप राहुल गांधी भी हैं लाइन में, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आई डू नॉट नो यार, तुम किसकी 2 लोगों को यार, कहाँ डायमंड और कहाँ लोहे से भी खराब चीज़, 2 डिफरेंट चीज़ की कंपैरिजन कर रहे हो। इफ मोदी इज डायमंड, राहुल इज अ गार्बेज। नो, राहुल इज अ गार्बेज। He's such an idiotic person। क्यों ऐसा क्यों आप लोग ने? देखो, सेंसिबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। उसने बहुत से स्टेटमेंट देता है, कोई बालाकोट अटैक हुआ, कोई हुआ, ही इज आस्किंग आर्मी से प्रूफ मांग रहा है कि तुम हमें प्रूफ दो कि तुम वहाँ गए थे, अटैक किया था। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू डोंट ट्रस्ट योर ओन आर्मी? आर यू किडिंग? चाइना की सेना हमारी सेना को मार रही है घुसकर सब।
पूछ, इतने लोग खड़े हुए हैं, किसी से पूछो, कोई ऐसा लगता है कि चाइना की सेना ने हमारी सेना को मारा है? नहीं मार सकते। वी आर मोर स्ट्रांगर, वी आर मोर डेवलप्ड, वी आर मोर हैव ए कॉन्फिडेंस, वी आर ब्रेव, वी हैव एक्सपीरियंस। चाइनीज क्या, आई बीन इन चाइना 2 times, आई डोंट लाइक। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमसे ज़्यादा पिछले 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं, सो दे हैव बीन डूइंग ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू नो, बट जो यात्रा के बाद भारत, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी अभी कर रहे थे, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या लग रहा है, राहुल गांधी का थोड़ा छवि सुधरा हुआ है, मोदी को टक्कर दे पाएंगे 24 में? आर यू किडिंग? इज एनीबडी किडिंग हियर कि राहुल नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं दे पाएंगे? मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुको। दीपक आप ही जवाब दो इसका, मैं नहीं जवाब ज़्यादा नहीं नहीं, यहाँ कोई डिबेट नहीं चल रही है, वो हमसे पूछ रहे हैं, जब आपसे पूछेंगे आप दे दीजिएगा जवाब, हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोई दिक्कत राइट? नहीं, आप कह रहे हो, हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, यू नीड ए स्ट्रांग अपोजिशन, एक पार्टी का रूल नहीं होना चाहिए, एक अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, बट स्ट्रांग अपोजिशन बराबर के लोगों से होता है। वो बराबर का मतलब ये होता है कि जैसे केजरीवाल है, ही इज आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट इन दिल्ली, बट आई डोंट नो हाउ राहुल इज डूइंग। अच्छा ठीक है, So- मैम से 2 मिनट बात करूंगा मैं, हाँ, sure. 2 मिनट बात करूंगा मैं आपसे। मैम सुनिए आप। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, दिस इज माय पर्सनल स्टडी, आई डोंट वांट टू ऑफेंड नहीं, कोई दिक्कत एनीबॉडी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को आप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 चाहते शब्द बोलिए मोदी के बारे में। मोदी जी के बारे में बस एक यही शब्द कहेंगे कि वो नहीं आए होते इस समय, तो ये जो इंडिया है ना, वो और बिखर गई होती। और बिखर गई होती है। बिखर मीन्स खराब हो गई होती, करप्शन में। तो उनके आने से इंडिया बहुत अच्छी हो गई है और आगे भी अच्छी आगे भी अच्छी होगी। होगी। तो 24 में क्या लग रहा है, परिवर्तन करना चाहिए या फिर रिपीट करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट? मोदी जी को ही रिपीट करना चाहिए। रिपीट करना चाहिए। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए, वही आएंगे और उनको ही आना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ये सब और नीतीश कुमार सब लाइन में लगे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उन्हीं को आना चाहिए। Let them try, यार, this is a democracy, anybody can try.